हाय बच्चों, मैं सीमा शैलजानन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ। बच्चों, प्रोटोजोआ का हम में न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, ऑस्मोरेगुलेशन बहुत अच्छे से डिटेल इसी चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। एक छोटा सा टॉपिक छूट रहा था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ। हालांकि हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन जहाँ भी जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के आप बच्चे हों और अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और बच्चों, मैं बता देना चाहती हूँ कि ये सारा कंटेंट आपको PDF के फॉर्म में साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। वहाँ आपको वीडियो भी मिल जाएंगे और सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? मीन्स प्रोटोजोआ में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ क्या है? एक फाइलम है। उस फाइलम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और उनके बॉडी के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर, कॉमन स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी के बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो प्रोटोजोआ कैसा होता है? एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर होता है मीन्स एक सेल का बना होता है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स इतना छोटा है कि हम नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते हैं। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ये छोटा सा आपको अगर प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, वैसे अगर BSc या MSc में जिस क्लास के भी आप स्टूडेंट हो, तो प्रोटोजोआ तो बिल्कुल मतलब जूलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो प्रोटोजोआ बिल्कुल ABCD है। जैसे आप लेटर शुरू करते हैं ना याद करना बचपन में ABCD, तो वैसे ही प्रोटोजोआ। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ किस टाइप का फाइलम है। तो इसके अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर, माइक्रोस्कोपिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से बच्चों आप तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे उनको इंग्लिश में समझने में बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वर्ड प्रोटोजोआ कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटोजोन मीन्स, प्रोटो मीन्स फर्स्ट और जोन मीन्स एनिमल। तो जो प्रोटोजोआ वर्ड है वो कहाँ से आया है? तो ग्रीक वर्ड प्रोटोजोन से। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल। ठीक है, ये वर्ड तो हमें पता चल गया। अब इस वर्ड को किन्होंने कॉइन किया था? वर्ड प्रोटोजोआ कॉइन्ड बाय ऑगस्ट गोल्डफस इन 1818, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। और इन्होंने बताया कि जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सिंगल सेल का बना होता है, मीन्स यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स एसेंशियल फॉर मूवमेंट, फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन। It exhibits specialized organelles for feeding and locomotion, allowing them to grow in different environmental conditions. तो हमें पढ़ना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स उसके प्रोटोजोआ में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसके बॉडी के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। तो ये जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ है वो वेरियस कंपोनेंट का बना होता है, जो एसेंशियल होता है किस चीज़ के लिए? तो मूवमेंट के लिए, फीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। इट एग्जिबिट स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल फॉर फीडिंग एंड लोकोमोशन, जो इसे अलाउ करता है, अलाउइंग देम टू ग्रो इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। कुछ प्रोटोजोन फ्रेश वाटर में होते हैं, कुछ मेराइन में होते हैं, तो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर। ये एक कॉमन एग्जांपल है, यहाँ आप देख रहे हैं। ये है आपका यूग्लिना का डायग्राम, ये है पैरामीशियम का, ये है प्लाज्मोडियम का, ये सारे प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म हैं। अब आइए अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? तो फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज फॉर मूवमेंट एंड इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है जो अलाउ करता है मूवमेंट एंड इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में। मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर विच कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड बाइलेयर का तो बना ही होता है, जो कंट्रोल करता है कि किस सब्सटेंस को बॉडी के अंदर जाना है और किस सब्सटेंस को बाहर आना है। ठीक है, सम प्रोटोजोन हैव स्पेशलाइज्ड सरफेस स्ट्रक्चर लाइक सीलिया और फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। कुछ प्रोटोजोन होते हैं जिनके पास सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर है क्या? आपका पेलिकल। तो मेनी प्रोटोजोन्स पोजेस अ पेलिकल विच इज़ अ रिजिड और फ्लेक्सिबल लेयर। ये जो पेलिकल है वो रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। कहाँ पाया जाता है? तो बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। द रिजिडिटी ऑफ द पेलिकल वेरीज एमंग प्रोटोजोन विथ सम हैविंग फ्लेक्सिबल शेप एंड सम हैविंग रिजिड पेलिकल। कुछ प्रोटोजोन होते हैं जिनके पास फ्लेक्सिबल पेलिकल होते हैं और कुछ के पास रिजिड पेलिकल होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस कैसा होता है और साइटोप्लाज्म कैसा होता है? मोस्ट प्रोटोजोन पोजेस अ सिंगल न्यूक्लियस। ज़्यादातर प्रोटोजोन में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है।
बट ऑल्दो सम सीलिएट्स हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, कुछ सीलिएट्स ऐसे होते हैं जिनके पास 2 तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो मैक्रोन्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा। तो लार्जर न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है मैक्रोन्यूक्लियस, अभी मैं डायग्राम में भी आपको शो करने वाली हूँ, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। एंड माइक्रोन्यूक्लियस मीन्स स्मॉलर न्यूक्लियस इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक एक्सचेंज। ये किस चीज़ में हेल्प करता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और जेनेटिक एक्सचेंज में। उसके बाद साइटोप्लाज्म कैसा होता है? तो इंटरनल फ्लूइड वेयर मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर्स। ये इंटरनल फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर फ्लूइड होता है जिसमें ढेर सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। 2 तरह के होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। द आउटर जेल लाइक लेयर बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बाहर वाला पोर्शन होता है आउटर वाला, वो जेल लाइक लेयर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीनीथ पाया जाता है। और एंडोप्लाज्म कैसा होता है? तो इनर फ्लूइड लाइक रीजन कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स, जो जिसमें ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। तो जो आउटर वाला लेयर होता है वो जेल लाइक होता है, थोड़ा सॉलिड टाइप का होता है, और जो इनर वाला होता है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए यहाँ देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए पैरामीशियम का। ये क्या चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये है पैरामीशियम। इसमें देखिए पेलिकल, आपको भी मैंने शो बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका पेलिकल है। उसके बाद अभी मैंने आपको क्या बताया? माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो मीन्स छोटा, ये छोटा वाला न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस। और मैक्रो मीन्स बड़ा, ये जो बड़ा वाला है वो क्या है? मैक्रो न्यूक्लियस। अभी इतना स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप चाहें तो साथ ही साथ अपना वो डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। सबसे पहला कौन सा? फ्लैजिला, सीलिया और स्यूडोपोड है। लोकोमोशन के लिए 2-3 स्ट्रक्चर का ये हेल्प लेता है, जैसे कि फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, स्यूडोपोड या हो गया। ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट इन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोम। फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट होता है? तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में। कैसा होता है? लॉन्ग वीप लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर मूवमेंट। ये लॉन्ग वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यूग्लिना यूज फ्लैजिला फॉर देयर लोकोमोशन। किसमें पाया जाता है? तो यूग्लिना में। कैसा होता है? देखिए, ये देखिए, ये फ्लैजिलम क्यों लिखा है? क्योंकि एक फ्लैजिलम है, अगर एक से ज़्यादा होता तो वो फ्लैजिला कहलाता। ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है ना आपका फ्लैजिलम। और ये क्या चीज़ का डायग्राम है? ये है आपका यूग्लिना का। देखिए कितना सुंदर फाइन डायग्राम है, आपको फ्लैजिलम दिख रहा है। उसके बाद दूसरा लोकोमोटरी ऑर्गेनल कौन सा पाया जाता है? दूसरा पाया जाता है सीलिया। कुछ प्रोटोजोन, सम प्रोटोजोन्स यूज सीलिया एज देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनल। फ्लैजिला तो आपने देखा बड़ा सा स्ट्रक्चर था, लंबा सा। ये सीलिया कैसा होता है? शॉर्ट हेयर लेग प्रोजेक्शंस दैट कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये छोटा होता है, जैसे बाल होता है छोटा छोटा, और ये पूरे बॉडी को, बॉडी सरफेस को कवर किए रहता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पैरामीशियम यूज सीलिया फॉर देयर मूवमेंट। देखिए पैरामीशियम, यहाँ देखिए पैरामीशियम में एक स्ट्रक्चर मैंने अभी पहले आपको बताया पेलिकल, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, और ये देखिए छोटा छोटा हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको क्या कहते हैं? सीलिया। ठीक है, तो फ्लैजिला कहाँ देखा आपने? यूग्लिना में। सीलिया कहाँ पाया जाता है? पैरामीशियम में। और स्यूडोपोडिया तो मतलब समझिए जब आप जूलॉजी पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो अमीबा आपने पढ़ा ही होगा, और स्यूडोपोडिया के बारे में भी आपको पता होगा। तो एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म यूज्ड बाय अमीबॉइड प्रोटोजोआ फॉर देयर लोकोमोशन। ये साइटोप्लाज्म का ही एक्सटेंशन होता है। ठीक है, एक्सटेंडेड पार्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय अमीबा फॉर कैप्चरिंग देयर प्रे। ये अमीबा के द्वारा यूज़ किया जाता है, किसके लिए? तो प्रे को कैप्चर करने के लिए। और बच्चों अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ अगर क्वेश्चन की बात करें तो ज़्यादातर चांस है कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकता है, 9 या 10 नंबर वाले में। और कभी कभी हो सकता है कि ये फुल लेंथ क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर भी बन सकता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ। तो अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ आपको लॉन्ग पूछता है तो आपको जितना मैं डिटेल पढ़ा रही हूँ सारा डिटेल और विथ डायग्राम, जहाँ जहाँ जो भी पॉसिबल डायग्राम होगा आपसे आप ज़रूर बनाइएगा। अभी मैंने आपको दिखाया किसका डायग्राम? ये पैरामीशियम, जहाँ क्या यूज़ हो रहा है? सीलिया यूज़ करता है लोकोमोशन के लिए। ये क्या चीज़ का? अमीबा का, जो क्या यूज़ करता है? स्यूडोपोडिया यूज़ करता है। और ये किसका डायग्राम है? यूग्लिना का, जहाँ क्या यूज़ होता है मूवमेंट के लिए? तो फ्लैजिलम। ठीक है, तो जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे उस तरह से आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी हो गया। और ये लास्ट स्ट्रक्चर क्या है? वैक्यूओल का। तो जो इम्पोर्टेंट अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जो मेन ऑर्गेनल पाए जाते हैं उसके बारे में मैंने जिक्र किया है। तो प्रोटोजोआ कंटेन वेरियस वैक्यूल्स इंक्लूडिंग फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। मेनली 2 तरह के पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
फूड वैक्यूल फॉर डाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। तो फूड वैक्यूल का क्या काम है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है दैट फॉर्म अराउंड इंजेस्टेड फूड पार्टिकल। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होता है फूड वैक्यूल। जो फूड प्रे इंजेस्ट किया होता है अमीबा ने या फिर किसी भी और दूसरे प्रोटोजोन ने, उसके चारों तरफ ये फूड वैक्यूल घिरा होता है। द कंटेंट्स ऑफ फूड वैक्यूल आर डाइजेस्टेड इंजाइमेटिकली, और इनका कंटेंट जो है वो इंजाइमेटिकली डाइजेस्ट किए जाते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गेनेल दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सपेल excess water from the cell to maintain osmotic balance। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम होता है? ऑस्मोरेगुलेशन में ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गेनेल का क्या काम होता है? तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम होता है एक्सेस वाटर को एक्सपेल आउट करना। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया भी है, वो चाहे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। स्पेशली कहाँ पाया जाता है? इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन में। देखिए कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, और यहाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? फूड वैक्यूल। ये जो अमीबा ने इंजेस्ट किया प्रे को, उसको ये चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, और ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और एक दूसरा डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये है आपका पैरामीशियम का। पैरामीशियम में कैसा है? तो यहाँ देखिए ये वाला फूड वैक्यूल ये है, ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर ये, और आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये देखिए, ये वाला पोर्शन गोल वाला, ये जो दिख रहा है ये गोल वाला, जिसे किसने घेरा है? रेडियल कैनाल से, रेडिएटिंग कैनाल से ये घिरा होता है। स्टार लाइक स्ट्रक्चर मान के चलिए ना, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कैसा होता है? स्टार लाइक स्ट्रक्चर। किसमें? पैरामीशियम में। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। अमीबा में कैसा है फूड वैक्यूल? ये है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये थोड़ा आपको बड़ा शो हो रहा है, और फूड वैक्यूल देखिए छोटा छोटा ये वाला पोर्शन फूड वैक्यूल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है बच्चों। 2 या 3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, अपने आंसर को स्मार्ट वे में एक्सप्लेन करिए, आपको फुल मार्क्स आएंगे। आप एक बार कोशिश तो करिए, ज़रूर हो जाएगा आपसे। और लैंग्वेज तो बहुत ही कम होता है, इससे ज़्यादा कम लैंग्वेज क्या हो सकता है। मेरी कोशिश ही रहती है कि फ्लो चार्ट डायग्राम पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ। तो बच्चों, अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में प्रोटोजोआ का लगभग मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी, न्यूट्रिशन भी, लोकोमोशन भी, और ऑस्मोरेगुलेशन भी, और रिप्रोडक्शन भी। अब मैं इसके बाद पॉरीफेरा स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, देखा ये पूरा फुल लेंथ आंसर आपको मैं कहाँ शेयर करती हूँ? तो साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं शेयर करती हूँ। आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे वहाँ, और सारे कंटेंट भी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। बच्चों, इस तरह मेरा ये पढ़ाने का तरीका, एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।